जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 20 दिन इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, तो उनमें आप हिंदी की तैयारी किस तरीके से करिएगा, क्या स्ट्रेटेजी हिंदी में आप लोग अपनाइएगा और इन 20 दिनों में हिंदी के लिए ऐसा क्या पढ़ें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो चलिए ऐसी कुछ बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन का ही समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश री एग्जाम में। इस एग्जाम के लिए आप लोग हिंदी की तैयारी किस तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी हिंदी की बता दूं कि अब हिंदी को आप जितना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकें या जितना मॉक टेस्ट के माध्यम से कर सकें उतना आप करिएगा। हिंदी में अब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नया रिवीजन हिंदी का करते रहिएगा। कुछ चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बिल्कुल उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पेपर में, और पिछले पेपर में भी उनसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं तो व्याकरण की, तो व्याकरण में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या तद्भव तत्सम हो, या जितने भी हैं, सबसे एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। लेकिन इनके अलावा और कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको आप लोग या तो नोट कर लें या फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि हिंदी व्याकरण के अलावा और कहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो चीज आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं रचनाएं, यानी कि आपको हिंदी की रचनाओं के बारे में जरूर अध्ययन कर लेना है इन 20 दिनों के अंदर। इनसे एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश, इससे आपके 5 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं पेपर में। एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसको पूरी तरह से एनालाइज करने पर, और जब आप लोग उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो उन्हीं में से 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होता है। इसके बाद कवि और कवि की रचनाएं, और कवि किस काल से संबंधित हैं, जैसे कि रीति काल हो गया, भक्ति काल हो गया, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के जरूर बनेंगे। और हिंदी भाषा का इतिहास, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, और पिछले पेपरों में भी देखा गया है कि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन जो मैंने व्याकरण के अलावा जो चीजें बताई हैं, जो चैप्टर बताए हैं, इनका आप 20 दिनों के अंदर जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके अपठित गद्यांश से बनेंगे। उस किस तरीके से अपठित गद्यांश किया जाता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लेना है। एक बार जो भी 1-2 मिनट का समय लगे उसमें पढ़ लेना है। फिर आपको क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा वो आखिरकार पूछ क्या रहा है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, किसी विशेष स्थान के बारे में पूछ रहा है, या फिर किसी विशेष चीज के बारे में पूछ रहा है, तो आपको आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज आप गद्यांश में देखिएगा जाके। तो जरूर से जरूर आपको वो चीज वहां पे कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। तो ये होता है गद्यांश पढ़ने का तरीका और उसको करने का तरीका। अब बात करते हैं हिंदी की कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अब सिर्फ समय 20 दिन का ही है। प्रैक्टिस सेट को ही आप बुक समझिएगा। जितने आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हिंदी में लगाएंगे और जितने ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की। देखिए, मेरे माध्यम से सिर्फ एक पेपर को करने का तरीका और सब्जेक्ट को करने का तरीका बताया जा रहा है आप लोगों को। कुछ चैप्टर भी बताए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले पेपर में हमने भी इन सब चीजों को देखा है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो उस चीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जो चीजें पढ़ रहे हैं इन 20 दिनों के अंदर जितना कोर्स हो सके आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जितनी आपकी क्षमता है और जितने आप अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकें पेपर में, आप लोग उतना जरूर करिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप लोगों का कैसा स्कोर बन रहा है ये चीज जरूर बताइएगा। तो कुछ उसके लिए एनालाइज करके मैं जरूर आऊंगा कि आपको अब और कितने करने की जरूरत है। बाकी आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ रीजनिंग का भी टॉपिक मैं लेके आऊंगा। जय हिंद।